समरी ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ईमानदारी का प्रश्न। राइटर है विक्टर कैनिंग। कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको चोर को नियुक्त कर देना चाहिए, परंतु यह भी कहा गया है कि चोरों में सम्मान होता है। यह कहानी किस कहावत का उल्लेख करती है, आइए जानें। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि होरेस टेनबी एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति है। वह लगभग 50 वर्ष की आयु का था और अविवाहित था, और वह एक नौकरानी के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती थी। वास्तव में वह प्रायः बिल्कुल ठीक ठाक और खुश था, परंतु ग्रीष्म में फूलों की एलर्जी से बुखार हो जाया करता था। वह ताले बनाता था और अपने व्यवसाय में काफी सफल था। उसके 2 सहायक थे। हाँ, होरेस टेनबी अच्छा एवं आदरणीय था, लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। 15 वर्ष पूर्व होरेस ने अपनी पहली और एकमात्र सजा जेल पुस्तकालय में बिताई थी। उसे उसे अर्थात होरेस को दुर्लभ महंगी पुस्तकों से प्यार था, इसलिए वह प्रतिवर्ष एक तिजोरी को लूटता था। प्रतिवर्ष वह सावधानी पूर्वक योजना बनाता था कि उसे क्या करना है। वह इतना धन लूट लेता था कि 12 महीने तक उसका काम चल जाता था, और गुप्त रूप से एक एजेंट के द्वारा वे पुस्तकें खरीदता था जिनसे उसे प्यार था। अब जुलाई की चमकती हुई धूप में चलते हुए वह आश्वस्त था कि इस साल की चोरी भी अन्य सभी सालों की भांति सफल होगी। 2 सप्ताह से वह 60 ओवर ग्रेंज के मकान का अध्ययन कर रहा था। इसके कमरों की, इसके बिजली के तारों, इसके रास्तों और इसके बगीचे आदि को उसने गौर से देख लिया था। आज दोपहर के बाद घर के 2 नौकर जो ग्रेंज में उस समय रहते थे जब परिवार लंदन में था, वे सिनेमा देखने के लिए जा चुके थे। होरेस ने उन्हें जाते हुए देखा था और उसने प्रसन्नता महसूस की थी। यद्यपि उसे नाक में एलर्जी की सनसनाहट थी। वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर निकला। अपने औजार को जो एक थैले में सावधानी पूर्वक रखे थे, उन्हें अपनी पीठ पर डाल दिए। ग्रेंज तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड कीमत के हीरे जवाहरात रखे हुए थे। यदि वह उन्हें एक एक करके बेचेगा तो कम से कम 5,000 पाउंड तो उसे मिल ही जाएंगे। यह धनराशि उसे अगले वर्ष तक प्रसन्न रखने के लिए पर्याप्त थी। पतझड़ ऋतु में 3 बहुत ही रोचक पुस्तकें बाजार में बिक्री के लिए आने वाली थी। अब वह उन्हें खरीदने के लिए धन जुटा लेना चाहता था। उसने नौकरानी को चाबी रसोई घर के बाहर एक हुक पर लटकाते हुए देख लिया था। उसने दस्ताने पहने, चाबी ली तथा दरवाजा खोला। वह अपनी अंगुलियों की छाप न छोड़ने के प्रति सावधान रहता था। एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा था। वह हिला डुला। उसने कुछ शोर किया तथा उसने अपनी पूंछ को मैत्रीपूर्वक हिलाया। ठीक है सेरी, होरेस ने गुजरते हुए कहा। कुत्ते को शांत रखने के लिए उन्हें सही नामों से पुकारना बहुत लाभकारी होता है तथा उन्हें प्यार दिखाया जाए। तिजोरी ड्राइंग रूम में थी, एक घटिया चित्र के पीछे। होरेस को एक क्षण के लिए मन में आया कि पुस्तकों के बजाय चित्रों का संग्रह किया करे, पर चित्रों को रखने के लिए बड़ी जगह की जरूरत होती है। छोटे से घर में पुस्तकें रखना ही बेहतर है। मेज पर फूलों का बड़ा सा कटोरा रखा हुआ था। इससे होरेस की नाक में सुरसुरी हुई। उसने हल्की सी छींक मारी और फिर अपना थैला रख दिया। उसने सावधानी से अपने औजार व्यवस्थित किए। उसके पास नौकरों के घर लौटने के पूर्व 4 घंटे थे। तिजोरी को खोलना कोई कठिन काम न था। आखिरकार सारा जीवन उसने तालों और तिजोरियों के साथ ही गुजारा था। चोरों की सूचना देने वाली घंटी बहुत घटिया थी। वह तार काटने हेतु हाल में गया। वह वापस लौटा तथा उसे फूलों की गंध पुनः आ जाने से जोरदार छींक आ गई। लोग भी कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास कीमती चीजें होती हैं, होरेस ने सोचा। एक पत्रिका के लेख में इस हार का वर्णन छापा हुआ था, जिसमें इसके सभी कमरों की योजना और इस कमरे के एक चित्र का जिक्र था। लेखक ने यह भी वर्णन किया था कि एक चित्र के पीछे तिजोरी थी, लेकिन होरेस ने पाया कि फूल उसके काम में बाधा बन रहे थे। उसने अपना चेहरा रुमाल से ढक लिया। तब उसने दरवाजे से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। यह क्या है? जुकाम अथवा धूल की एलर्जी है? इससे पहले कि वह सोच पाता, होरेस ने कहा, धूल की एलर्जी है, और वह फिर से छींकने लगा। आवाज जारी रही। तुम इसका इलाज विशेष निदान द्वारा कर सकते हो। तुम जानते हो, ये तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा पौधा तुम्हारी बीमारी का कारण है। मेरे विचार से तुम किसी डॉक्टर से मिलो। यदि तुम अपने काम के बारे में गंभीर हो। मैंने अभी तुम्हारी छींक की आवाज को ऊपरी मंजिल में सुना था। यह एक शांत दयालु आवाज थी, लेकिन ऐसी आवाज थी जिसमें दृढ़ता थी। एक औरत दरवाजे में खड़ी थी और सेरी उसे चाट रहा था। वह जवान सुंदर थी और उसने लाल पोशाक पहन रखी थी। वह चलकर अंगीठी के पास गई और वहां उसने अपने आभूषण ठीक किए।
नीचे उतरो सेरी, उसने कहा। कोई भी यह सोचता होगा कि मैं 1 माह के लिए गई हुई थी। वह होरिस की ओर मुस्कुराई और आगे कहना जारी रखा, परंतु मैं बिल्कुल ठीक समय पर वापस आ गई। यद्यपि मुझे आशा नहीं थी कि किसी चोर से मेरी मुलाकात होगी। होरिस को कुछ आशा जगी, क्योंकि वह औरत उससे मिलकर खुश प्रतीत हुई थी। वह उस महिला से सही ढंग से पेश आकर संकट से बच सकता था। उसने जवाब दिया, मुझे आशा नहीं थी कि मैं परिवार के एक सदस्य से मिलूंगा। उसने सिर हिलाया। मैं जानती हूँ कि मुझसे मुलाकात होना तुम्हारे लिए कितना दुविधापूर्ण है। तुम क्या करने वाले हो? होरिस ने कहा। मेरे मन में पहला विचार तो आया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। अवश्य ही तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दूंगी। वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। होरिस ने कहा, मैं पहले टेलीफोन के तार काट दूंगा और फिर भाग जाऊंगा। वह हिचकिचाया। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सुनिश्चित करूंगा कि तुम कुछ समय तक कुछ भी कर सको। मुझे अपने काम के लिए कुछ घंटे पर्याप्त है। महिला ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। तो क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? होरिस रुक गया तथा फिर बोला, मैंने शायद यह बात तुम्हें डराने के लिए कही थी। तुम मुझे डरा नहीं सके, होरिस ने सुझाव दिया। यही ठीक होगा यदि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कहीं देखा था। मुझे जाने दो। आवाज में सहसा तीखापन आ गया। क्यों जाने दूं? तुम तो मुझे लूटने वाले थे। यदि मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम किसी और व्यक्ति को लूटोगे। तुम जैसे लोगों से समाज को बचाना जरूरी है। होरिस मुस्कुराया। मैं वह आदमी नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा हो। मैं केवल उन लोगों के यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास पर्याप्त धन होता है। मैं बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए चोरी करता हूँ और मैं जाने के विचार से झगड़ा करता हूँ। वह हंस पड़ी तथा होरिस ने विनती की, यह सोचकर कि उसने महिला को राजी कर दिया है। देखिए, मुझे आपसे कुछ मांगने का अधिकार तो नहीं है, पर मैं इस समय कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे जाने दो और मैं वचन देता हूँ कि मैं इस प्रकार का काम दोबारा नहीं करूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। वह चुप थी और उसकी ओर गौर से देख रही थी। वह फिर बोली, तुम वास्तव में ही जेल जाने से डरते हो, है ना? वह सिर हिलाते हुए उसके पास आई। मैंने सदैव ही गलत किस्म के लोगों को पसंद किया है। उसने मेज पर से एक चांदी का बॉक्स उठाया। इसमें से एक सिगरेट निकाली। होरिस उसे प्रसन्न रखने का इच्छुक था और यह देखकर कि वह उसकी सहायता कर सकती है, उसने अपने दस्ताने उतारे और उसे अपना सिगरेट लाइटर दे दिया। आप मुझे जाने देंगी ना? उसने लाइट महिला की ओर बढ़ाई। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी खातिर एक काम करना पड़ेगा। जो तुम कहोगी वह मैं करूंगा। लंदन रवाना होने से पहले मैंने अपने पति से कहा था कि अपने जेवर यहाँ तिजोरी में ही छोड़ गई थी। मैं आज रात को पार्टी में इन जेवरों को पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें लेने के लिए नीचे आई थी, परंतु होरिस मुस्कुराया। आप तिजोरी खोलने के नंबर भूल गई है ना? हाँ, युवा महिला ने जवाब दिया। यह काम मुझ पर छोड़ दो और वे आपको 1 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। उसके बारे में चिंता मत करो। मेरे पति यहाँ 1 महीने तक नहीं आएंगे और उस समय तक मैं तिजोरी को ठीक करा लूंगी और 1 घंटे के अंदर अंदर ही मेरे पति होरिस ने तिजोरी खोल दी और 1 घंटे के अंदर अंदर ही होरिस ने तिजोरी खोल दी, उसे आभूषण दिए और खुशी खुशी वहां से चल दिया। 2 दिनों तक उसने उस दयालु महिला को दिया वचन याद रखा, पर तीसरे दिन प्रातःकाल उसे अपनी चाहत की पुस्तकों की याद आई और उसे लगा कि उसे अन्य तिजोरी की तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन अपनी योजना को शुरू करने का अवसर ही नहीं मिला। दोपहर तक एक पुलिसमैन सोटोवर ग्रेन से जेवरात चुराने के आरोप में उसे बंदी बनाकर ले गया। उसकी उंगलियों के निशान सारे कमरों में बिखरे पाए गए थे, क्योंकि उसने तिजोरी बिना दस्ताने की खोली थी और किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। जब उसने कहा कि घर की मालकिन के कहने पर उसके लिए उसने तिजोरी खोली थी। मकान मालिक की अपनी जो सफेद बालों वाली तेज तर्रार 60 वर्षीय महिला थी, ने कहा कि उसकी कहानी बकवास है। होरिस अब जेल में पुस्तकालय का कामकाज देखता है। अक्सर उसे सुंदर चतुर जवान महिला की याद आती है, जो कि उसके स्वयं के धंधे में थी और जिसने उसे मूर्ख बनाया था, अर्थात वह भी चोरनी थी। जब भी कोई उससे चोरी में आत्मसम्मान की बात करता तो वह क्रोधित हो जाता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।